NATO has no parallel when it comes to its scope, the depth of cooperation among its members and its longevity. आजकल सिक्योरिटी डिस्कोर्सेज में नेटोज इनलार्जमेंट, नेटोज रिबॉर्न के हवाले से बड़ी बातें चल रही है. Primarily, there are four major reasons when we talk about NATO's reborn or NATO's comeback as an active, enhanced and coherent alliance. सबसे अहम जो रीज़न है वो रशिया यूक्रेन वॉर है. नेटो के मेंबरान और ख़ास तौर पर अमेरिका को रशिया के अटैक से मौका मिल गया कि वो दोबारा नेटो को एक्टिव कर सके. नेटो के मेंबरान ये चाहते हैं कि वो रशियन एग्रेशन को डिटर करे और जो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं वो रशियन एग्रेशन से प्रोटेक्ट करे. रिसेंटली अगर आपको याद हो, नेटो ने अपने मेंबरान से ये कहा है कि वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे, कम से कम 2% ऑफ जीडीपी वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे स्पेंड करे. सेकंड जो अहम रीज़न हमें देखने को मिलती है वो चाइना का राइज है. मैड्रिड समिट 2022 में नेटो ने कलेक्टिव स्टेटमेंट जारी किया कि चाइना का जो राइज है वो नेटो के मेंबरान के सिक्योरिटी, वैल्यूज़ और इंटरेस्ट के लिए थ्रेट है. लिहाजा चाइनीज़ चैलेंज को, चाइनीज़ थ्रेट को टैकल करने के लिए नेटो को दोबारा एक्टिव होना पड़ेगा और हमें नेटो की एक्टिवनेस या जो रीबॉर्न है वो देखने को मिलता है. एंड द थर्ड मेजर रीज़न इज़ द राइज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड इंटरडिपेंडेंसीज. टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसीज दोबारा इस अलायंस को एक्टिव बना रहा है. ख़ास तौर पर हम जब साइबर रेल में देखते हैं तो नेटो के मेंबरान ये चाहते हैं कि साइबर रेल में नेटो के मेंबरान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, नेटो के मेंबरान के इंटरेस्ट को, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एडवांस किया जाए. और इसी सिलसिले में नेटो, यूरोपियन यूनियन टास्क फोर्स फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें बनता हुआ नज़र आता है. फोर्थ मेजर रीज़न वो जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी एंड दी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ अमेरिका है. ट्रंप जब प्रेसिडेंट था तो उसने अमेरिका को मुख्तलिफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से विड्रॉ किया. इवन जो यूएस लेड थे वहाँ से भी यूएस को विड्रॉ किया. रीज़न ये थी कि अमेरिका अब बाकी ममालिक का जो बोझ है वो अपने कंधों पे नहीं उठाएगा. लेकिन बाइडेन जैसे ही प्रेसिडेंट बना उन्होंने अपने साबका अलायंस को अपने साथ मिलाया और हमें मिनीलेटरलिज्म और मल्टीलेटरलिज्म में तेज़ी देखने को मिली. बाइडेन ने एक्टिव रोल प्ले किया मिनीलेटरलिज्म में और मल्टीलेटरलिज्म में. यानी दोबारा जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है उसमें हमें बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी एक्टिव नज़र आती है. लिहाजा ये 4 रीजंस है नेटो के रीबॉर्न के. अब नेटो के फ्यूचर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो स्कॉलर्स 3 सिनेरियोस को प्रेडिक्ट करते हैं. पहला सिनेरियो तो ये है कि ग्लोबल नेटो इसी तरह रहेगा जिस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसमें न्यू मेंबर्स भी शामिल होते जाएंगे. साथ ही स्कॉलर्स का ये मानना है कि नेटो कोल्ड वॉर के दौरान यूरोप सेंट्रिक ज़्यादा था, लेकिन 21st सेंचुरी में नेटो एशिया सेंट्रिक हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा. ये तो ग्लोबल नेटो का सिनेरियो है. सेकंड सिनेरियो हमें देखने को मिलता है वो है यूरोपियन लेड नेटो. यानी अमेरिका जब नेटो से विड्रॉ करेगा उसकी 2 रीज़न्स बताई जाती है. एक तो सबसे अहम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ अमेरिका है. अगर कोई आइसोलेशनिस्ट प्रेसिडेंट आता है तो फिर वो नेटो में अमेरिका का जो रोल है वो कम होगा या शायद विड्रॉ भी हो जाए, जैसे हमने ट्रंप के दौर में देखा. और रिपब्लिकन ख़ास तौर पर हमें अभी भी अमेरिका में रिपब्लिकन से जब आप बात करते हैं वो उनमें ये आइसोलेशनिज़म की जो सोच है
وہ پائی جاتی ہیں۔ دوسرا ریزن یہ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ چاہے گا کہ اپنے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ انڈو پیسیفک پہ فوکس کرے تاکہ وہ چائنا کو کنٹین کر سکے۔ یہ ہمیں سینیریو ملتا ہے یورپ لیڈ نیٹو میں۔ تیسرا ہمیں سینیریو ملتا ہے اینڈ دیٹ از فریگمنٹڈ نیٹو۔ فریگمنٹڈ نیٹو یہ ہوگا کہ نیٹو میں یو ایس بھی رہے گا، یورپین اسٹیٹس بھی ہوں گے، لیکن اس میں مزید اسٹیٹس شامل ہو جائیں گے، جیسے کہ یوکرین شامل کرنے کی باتیں ہو رہی تھی۔ دین ہمیں فن لینڈ نے جب نیٹو کے جوائن کیا وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا۔ اس طرح جب جارجیا، سربیا، جو باقی اسٹیٹ شامل ہوں گے تو ان کے جو انٹرسٹ ہوں گے وہ ڈائیورج ہوں گے، اور یہ ہمیں پریکٹیکل دیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ جب آپ یورپین یونین کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، یورپین یونین نیٹو چونکہ چائنا کو کنٹین کرنے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن چائنا یورپین یونین کا بڑا اہم پارٹنر ہے۔ جس طرح فرانس کے تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، جرمنی کے ہیں، ایون یورپین یونین کے، تو یہاں پہ کنورجنس آف انٹرسٹ شاید بہت کم ہو، ڈائیورجنس آف انٹرسٹ ہوگا۔ جب ڈائیورجنس آف انٹرسٹ ہوگا تو ان کا کنسنسس مختلف ایشوز کے حوالے سے نہیں بنے گا، خاص طور پر جو سیکیورٹی ایشوز ہوں گے ان کے اوپر کنسنسس نہیں بنے گا، تو ہمیں نیٹو فریگمنٹڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے خیال میں نیٹو کا فیوچر کیا ہو